हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है सीईटी का। उस परीक्षा में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और ये प्रश्न बार-बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये प्रश्न सीईटी के अलावा अगर आप पशु प्रचर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सीईटी एग्ज़ाम, पशु प्रचर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस कवर करते हैं। ठीक है? तो देखिए, आज का जो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार है, निमड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1923, 1925, 1913 और 1921। तो देखिए, अगर इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निमड़ा हत्याकांड 1923 और 1922 और 23 के मध्य हुआ था। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि निमड़ा हत्याकांड जो है मेवाड़ बिलकौर के समय हुआ था। ठीक है? और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन रहा है इस प्रश्न के अंदर कि निमड़ा हत्याकांड के बाद में निमोचना हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, निमोचना हत्याकांड अगर पूछा जाए, तो निमोचना हत्याकांड ऑप्शन बी 1925 में हुआ था। ठीक है? ज़रूर याद रखिए। चलिए, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। राम स्नेही संप्रदाय के किस संत का जन्म सोड़ा यानी कि सुरसेन गांव में हुआ? सोड़ा किसका नाम है? टोंक जिले का। ठीक है? पुराना नाम है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के किस संत का जन्म सोड़ा यानी कि सुरसेन गांव में हुआ था? और देखिए, ये जो राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में। ठीक है? शाहपुरा में इसकी मुख्य पीठ है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दरियाव जी, ऑप्शन 2 रामचरण जी, ऑप्शन 3 हरिराम दास जी, ऑप्शन 4 है रामदास जी। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से राम स्नेही संप्रदाय के वह संत जिनका जन्म सोड़ा यानी कि सुरसेन गांव में हुआ था, ये संत हैं रामचरण जी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें लोक देवता और प्रमुख स्थल को सुमेलित करना है। तो साथियों, देखिए, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 देवनारायण जी। तो देखिए, देवनारायण जी का जो प्रमुख स्थल है, ये है आसिंद। ठीक है? तो ऑप्शन 4 के यहाँ पर इसका मिलान होगा मेहा जी। तो देखिए, मेहा जी का जो स्थान है बापिनी, यहाँ पर जो पापिनी आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन 3 के अंदर जो यहाँ पर ऑप्शन 3 है, ये इस मेहाजी मांगलिया का यहाँ पर प्रमुख स्थल है। और हड़बू जी का स्थल कौन सा है? तो ये है मुंडेल। ठीक है? और ऑप्शन 4 है तल्लीनाथ जी, तो ये पंचोटा। ठीक है? इस तरह से इस प्रश्न का मिलान होगा, यानी कि 4 3 2 1 इसका ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ठीक है? चलिए, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके 25 सितंबर वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, राम नारायण व सुल्तान खान का संबंध है। तो देखिए, राम नारायण और सुल्तान खान, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सारंगी, ऑप्शन 2 सितार, ऑप्शन 3 सरोद, ऑप्शन 4 है पखावज। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से राम नारायण व सुल्तान खान का जो संबंध है, यह सारंगी से है। ठीक है? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, इसी के साथ में अगर पूछा जाए कि सितार का संबंध किससे किसका है, तो सितार का संबंध जो है विश्व सितार का संबंध है विश्व मोहन का। और देखिए, पखावज का अगर पूछा जाए, तो पखावज से जो संबंध है, यह है पुरुषोत्तम दास का। ठीक है? तो ऑप्शन
इस प्रश्न का जो रामनारायण और सुल्तान खान का संबंध है, ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरत रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, जोरावा गीत प्रसिद्ध है। तो साथियों देखिए जोरावा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जैसलमेर में, ऑप्शन 2 मेवाड़ में, ऑप्शन 3 ढूंढाड़ में, ऑप्शन 4 है हाड़ौती क्षेत्र में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, जोरावा गीत प्रसिद्ध है जैसलमेर क्षेत्र में। और देखिए जोरावा गीत जो है एक प्रकार से विरह गीत है। किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान वन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो देखिए राजस्थान वन अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 1950, ऑप्शन 2 1953, ऑप्शन 3 1961, ऑप्शन 4 है 1957। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान वन अधिनियम जो है यह 1953 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, खेलार कहलाते हैं। तो देखें कि खेलार क्या कहलाते हैं? तो इसके ऑप्शन है रम्मत कलाकार, ऑप्शन 2 तमाशा कलाकार, ऑप्शन 3 चार बेद कलाकार, ऑप्शन 4 है स्वांग कलाकार। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा खेलार रमत कलाकार कहलाते हैं। और रमत कला जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, रमत कलाकार बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, वृद्धावस्था के चित्रों का चित्रांकन किस शैली में किया गया? तो देखिए वृद्धावस्था के चित्रों का चित्रांकन कौन सी शैली में किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अजमेर शैली, ऑप्शन 2 नागौर शैली, ऑप्शन 3 बिनाय शैली, ऑप्शन 4 है मसूदा शैली। तो इन चार ऑप्शन में से वृद्धावस्था के चित्रों का चित्रांकन जो है यह नागौर शैली में किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, और यह प्रश्न जो है आभूषणों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? तो वह आभूषण जो नाक में नहीं पहना जाता है, उस आभूषण को हमें पहचानना है। तो देखिए इसका ऑप्शन है भोंगली, ऑप्शन 2 कांटा, बलनी और तकमा। तकमा जो है विद्यार्थियों, इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तकमा ये जो है बाजू में पहना जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 10 आपके सामने है, पोखरण दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पोखरण दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1
राव अनूप सिंह ने, ऑप्शन 2 रावल जैसल ने, ऑप्शन 3 राव मालदेव ने, ऑप्शन 4 है रावल दूधा ने। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था राव मालदेव ने, ठीक है, जिसे दानवन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, अली बख्शी ख्याल की रचना किस बोली में की गई? तो देखिए अली बख्शी ख्याल की रचना किस बोली में की गई है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मालवी, ऑप्शन 2 मेवाती, ऑप्शन 3 अहिरवाटी, ऑप्शन 4 है तोराबाटी। तो देखिए अली बख्शी ख्याल की जो रचना है यह अहिरवाटी बोली में की गई है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कमलनाथ पर्वत चोटी की ऊंचाई है। तो साथियों देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कमलनाथ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 1051 मीटर, ऑप्शन 2 1001 मीटर, ऑप्शन 3 1183 मीटर, ऑप्शन 4 है 1151 मीटर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कमलनाथ पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है यह 1001 मीटर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर ऋषिकेश की लंबाई पूछी जाए तो इसके लिए ऋषिकेश की लंबाई है 1017 मीटर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार है, मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न इस प्रकार है, मावट वर्षा जहाँ से होती है, इसके ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन 2 लौटता हुआ मानसून, ऑप्शन 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन 4 है पश्चिमी विक्षोभ। तो देखिए मावट वर्षा जो है राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से होती है और यह भूमध्य सागर से प्रवेश करती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य सागर से प्रवेश करती है। तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें राष्ट्रीय उद्यान इसमें से कुछ स्थान हैं जिन्हें वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं, ये हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह सवाई माधोपुर में स्थित है। और ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान, तो ताल छापर, तो देखिए ताल छापर जो है ये चूरू में स्थित है। और फुलवारी की नाल, तो ये उदयपुर में है। और बंद बारेठा भरतपुर में। तो इस तरह से इन प्रश्न का मिलान होगा। तो इसका जो सही आंसर इस प्रकार होगा, ठीक है। सही आंसर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका सही कोट शब्द होगा। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कालीसिल नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो देखिए कालीसिल नदी का जो उद्गम है ये कौन से ज़िले से होता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1
सवाई माधोपुर ऑप्शन 2, करौली ऑप्शन 3, भरतपुर ऑप्शन 4 है, बारा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कालीसिल नदी का जो उद्गम है यह सवाई माधोपुर ज़िले से होता है और सवाई माधोपुर के राजपुरा गांव से, ठीक है, राजपुरा गांव से होता है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है? तो देखिए राजस्थान में सबसे अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है ये कौन से ज़िले में है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 डूंगरपुर, ऑप्शन 4 हैं अलवर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर ज़िले में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो देखिए अगर बात करें राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, तो यह ऑप्शन है छबड़ा, ठीक है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो पहला थर्मल पावर प्लांट है यह है सूरतगढ़ में, ठीक है। और इसके अलावा पहला कोयला थर्मल पावर प्लांट जो है ये कोटा ज़िले में स्थित है, ठीक है। ज़रूर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। पूर्व पश्चिम गलियारा का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? तो देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा का विस्तार राज्य के कितने जिलों में है? तो इसके ऑप्शन हैं 5 जिलों में, ऑप्शन 2 6 जिलों में, ऑप्शन 4 हैं 7 जिलों में, ऑप्शन 3 हैं 7 जिलों में और ऑप्शन 4 हैं 8 जिलों में। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा का विस्तार राज्य के 7 जिलों में है, ठीक है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट में पूर्व पश्चिम गलियारा का विस्तार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत संपूर्ण राजस्थान में कब की गई? तो देखिए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत जो है कब की गई अगर पूछा जाए तो इसकी शुरुआत 27 सितंबर 1991 में इसकी शुरुआत की गई। और संपूर्ण रूप से राजस्थान में कब शुरुआत की गई? तो इसके ऑप्शन है 1991 और 92 के मध्यम, 1997 और 98 के मध्यम, और 2013 और 14 के मध्यम, 2004 और 2005 के मध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी जो संपूर्ण शुरुआत है ये राजस्थान में 2013 और 14 के बीच में की गई थी। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ को कब मेला बढ़ता है? तो ये मेला कहाँ पर बढ़ता है? गंगानगर और अनूपगढ़, ठीक है। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ को कब मेला बढ़ता है? तो इसकी तिथि पूछी गई है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 चैत्र अमावस्या, श्रावण अमावस्या, फाल्गुन पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रावण अमावस्या को गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में मेला बढ़ता है, भरा जाता है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के सीईटी और पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम जो 25 सितंबर को आपका सीईटी का एग्ज़ाम है, उस परीक्षा के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।